मुंबई से मनोज धोत्रे की रिपोर्ट। जैसे अल्पायो एक्सप्रेस इस कोरोना वायरस महामारी के दौरान लोगों की मदद करने वाले कोरोना योद्धा की किस्से दिखा रहा है। वैसे ही आज एक और कोरोना योद्धा का किस्सा हम आपको बताने जा रहे हैं। चांदीवली विधानसभा के महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना 156 वार्ड शाखा के उपाध्यक्ष कुमार महेश गिराम जी के माध्यम से रास्ते पे रहने वाले गरीब लोगों में हो रहा है भोजन का वितरण। यह भोजन पवई स्काई वॉक तथा सीपच के हाईवे के बगल में तंबू बांध कर रह रहे लोगों में हो रहा है। इस कार्य में महेश जी का साथ महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेना चांदीवली विधानसभा के उप विभाग अध्यक्ष कुमार नीलेश वदराठी जी, महाराष्ट्र सैनिक अजय शेख, राहुल साठके, अनिकेत साठवी, गणेश दगले, राहुल सावत, संदेश पाटिल, संकेत पाटिल, मयूर गायकर यह लोग साथ दे रहे हैं खाना बांटने के साथ यह टीम विभाग में घर घर जाके कीटनाशक की फवारनी भी कर रही है और भी कई कोरोना योद्धा के किस्से आपके लिए लाते रहेंगे। आप बने रहिए अल्पायो एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार, मैं मनोज धोत्रे अल्पायो एक्सप्रेस से। जैसे कि भारत में कोरोना का कहर बढ़ते जा रहा है और लोगों को जैसे तकलीफ़ बढ़ते जा रही है, उस तकलीफ़ में लोगों को राहत पहुंचाने के लिए कुछ जो समाज सेवक हो गए, कुछ एनजीओ हो गए, वो बाहर आके रास्ते में उतर के काम कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, कोरोना योद्धा बन के मदद कर रहे हैं। ऐसे ही एक कोरोना योद्धा से आज हम आपको मिलवाना चाहते हैं, जिनका नाम है महेश गिराम जी। महेश गिराम जी पिछले लॉकडाउन से लोगों को घर घर जाके मदद पहुंचा रहे हैं, लोगों के एरिया में जाके सैनिटाइजन कर रहे हैं और भी कई सारी मदद कार्य कर रहे हैं। आइए उनसे जानते हैं कि वो किस प्रकार लोगों को सहायता कर रहे हैं। जैसे कि अभी हम महेश जी के ऑफिस में आए हुए हैं। महेश जी, सबसे पहले तो आपका अल्पायो एक्सप्रेस में स्वागत है और उनसे हम जानेंगे कि उनका ये जो समाज कार्य चल रहा है, वो लोगों को खाना बांट रहे हैं, राशन दे रहे हैं, विभाग में जाके सैनिटाइजेशन कर रहे हैं, तो उनका कार्य किस प्रकार चल रहा है। और सबसे पहले तो मैं उनसे कहूँगा कि वो अपने बारे में बताइए और कब से आप ये कार्य कर रहे हैं उसके बारे में। नमस्कार, मैं महेश गिराम मनसे चांदोली विधानसभा प्रभाग क्रमांक 156 का उपशाखा अध्यक्ष हूँ। वैसे ही हमारी माहौली फाउंडेशन संस्था का मैं संस्थापक अध्यक्ष हूँ। अभी फ़िलहाल लॉकडाउन का माहौल चल रहा है। कोरोना की वजह से बहुत से ज़रूरतमंद लोगों को जिसको खाना नहीं मिल रहा है, जो रोड पे रह रहे हैं, स्काई वॉक जैसे ब्रिज है वहाँ पे रहते हैं, उन लोगों को खाना कहाँ मिलता है, उन तक खाना पहुँच नहीं पाता है और वो मतलब उनको खाने की ज़रूरत बहुत है। तो उस जैसे लोगों को हम हमारी टीम की तरफ से उनको वहाँ पे जाके हम खाना दे रहे हैं सुबह शाम 2 टाइम। उसके साथ साथ ही हम पूरे वार्ड के अंदर अपना कीटनाशक छिड़काव कर रहे हैं पूरे वार्ड के अंदर। जैसे कोरोना के माहौल की वजह से लोग थोड़े डर चुके थे, तो उनके फिर एक हमने पूरे घर घर जाकर, पूरे बिल्डिंग में जाकर, पूरे वार्ड के अंदर कीटनाशक छिड़काव किया है। जैसे कि मतलब अब ये कीटनाशक छिड़काव करना ये कैसा यहाँ के बीएमसी का काम है, तो मतलब वो आप क्यों कर रहे हैं? वो तो बीएमसी करेगी। बीएमसी पहुँच नहीं पा रही ना हर जगह एक टाइम पे, तो उसकी वजह से हम हमारे संस्था की तरफ से हमने हमारे खुद के पैसों से मशीन खरीदी और घर घर जाकर हम लोग ने कीटनाशक छिड़काव किया है सब जगह। आप महेश जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये जो आप समाज कार्य कर रहे हैं, उसका इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिलता है? इसकी जो शुरुआत ये तो मैंने 14 साल पहले ही की थी। ये हमारे पार्टी के अध्यक्ष, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज साहब ठाकरे, उनके वजह से मैंने मतलब आज तक मैं समाज सेवा कर रहा हूँ। उनको देख को प्रेरित होकर मैंने समाज सेवा शुरू की है। जैसे मैं पार्टी के थ्रू करता हूँ, उसी तरह से हमारे एक संस्था है माहौली फाउंडेशन, उस बेसिस से भी हम समाज सेवा कर रहे हैं। मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि आप ये जो समाज सेवा कर रहे हैं, इससे कुछ आपको फ़ायदा है? नहीं, इससे कुछ फ़ायदा नहीं। हम फ़ायदे के लिए कुछ काम ही नहीं करते। पहली बात तो हम निस्वार्थ, हमारे साहब ने हमको बताया कि कोई भी सेवा करो तो निस्वार्थ सेवा होनी चाहिए। जैसे बहुत से लोग आज के टाइम पे राशन का चावल भी खुद के नाम पे लोगों को दे रहे हैं, वैसे हम तो ये सब नहीं करते सब। जैसे कि महेश जी, आपसे थोड़ी बहुत और जानकारी लेना चाहता हूँ मैं कि आप सिर्फ यहाँ पे लोगों की मदद कर रहे हैं और कहीं और भी मदद कर रहे हैं? नहीं, हम यहाँ पे वार्ड में जैसे काम कर रहे हैं उसके साथ साथ हम यहाँ के जो लोकल पुलिस स्टेशन है, ट्रैफिक में जो ट्रैफिक पुलिस
जो रहती है बंदोबस्त में, उनको अल्पोहार की व्यवस्था भी की है हमने। उसके साथ साथ मतलब बहुत से मतलब हम सब लोगों को मैं बोलना चाहता हूँ कि वो लोग बोलते नहीं, उनको ज़रूरत होती है लेकिन वो बोलते नहीं है कभी। उनको आप हमारे ज़रिए भी आप मदद करना चाहो तो आप हमारे ज़रिए भी कर सकते हो, या तो फिर आप खुद जाके भी उनको मदद कर सकते हो। लेकिन जो पुलिस बांधव है उनको मदद करना बहुत ज़रूरी है। और हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप ये बस 156 वार्ड में काम कर रहे हैं और कहीं बाहर जाके भी आप काम कर रहे हैं, उसके बारे में आप हमको थोड़ा बताइए। नहीं, मैं 156 नहीं, बाकी आर्य कॉलोनी में आदिवासी पाड़ा है, जैसे बांगोड़ा हो गया, उल्टन पाड़ा हो गया, बाद में मरोशी पाड़ा है, बाद में खम्बाटा पाड़ा है। इस सब आदिवासी पाड़ा में जाके हमने कीटनाशक छिड़काव किया है। वहाँ के ज़रूरतमंद लोगों को मतलब जो ज़रूरतमंद चीज़ें रहती है, क्योंकि सब दुकान बंद है लॉकडाउन की वजह से, तो वो कहीं बाहर जा नहीं सकते, तो उनको हम हमारी संस्था की तरफ से कुछ चीज़ें भी दी है हमने। उन चीज़ों में आपने मतलब उनको क्या क्या प्रोवाइड किया? हमने उनको 3 टाइप के साबुन दिए, नहाने का साबुन, बर्तन धोने का साबुन, कपड़े का साबुन। वो उसके साथ साथ ब्लीचिंग पाउडर जो आप अपने आसपास के एरिया में वो मार सके। और उसके साथ में गार्बेज बैग दिया है हमने, क्योंकि जो कचरा जमा हो बार बार बाहर ना जाए, एक ही साथ जमा करके 1-2 दिन में वो बाहर जाके फेंक सकते हैं। उससे क्या स्वच्छता भी रहेगी, क्लीनअप रहेगा साथ साथ के परिसर में। उसके साथ साथ हमने आदिवासी पहाड़ों के लोगों का बॉडी टेम्परेचर चेक किया है उनका, और वहाँ के लोग सब सुरक्षित ही है। महेश जी, जैसे कि हमें पता चला है कि आपके माध्यम से और एक आपने कुछ नया उपक्रम चालू किया है विद्यार्थियों के लिए, तो उसके बारे में ज़रा आप जनता को बताइए। हमने यहाँ के विद्यार्थियों के लिए, जो अभी लॉकडाउन की वजह से अभी स्कूल वगैरह सब बंद है, लेकिन उनकी पढ़ाई करने की इच्छा हो तो कुछ उनको पढ़ाई का साधन मिले, इसलिए हमने हमारी पार्टी की तरफ से ये अपना ई बुक सेवा हमने शुरू की है 2 दिन से। अभी 1ली से 10वीं तक के लोगों को हम ई बुक देते हैं प्रोवाइड, या कोई पढ़ना चाहे तो हमको हमारे व्हाट्सअप नंबर पे आपका स्कूल का नाम, आपका नाम और कौन सी कक्षा में आप पढ़ रहे हो और कौन से माध्यम से, मराठी माध्यम, अंग्रेजी माध्यम से पढ़ रहे हो, हमको व्हाट्सअप करें हमारे व्हाट्सअप नंबर पे, तो हम आपको 24 घंटे के अंदर ई बुक हम आपके व्हाट्सअप नंबर पे भेज दिए जाएंगे। अच्छा, तो इसके लिए अपना व्हाट्सअप होना ज़रूरी है, फ़ोन उनके पास फ़ोन होना ज़रूरी है। तो क्या आप हमारे माध्यम से आपका वो व्हाट्सअप नंबर बता सकते हम ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9870060958। हैं? इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हो, तो आपके 24 घंटे के अंदर आपके व्हाट्सअप पे ई बुक भेज दी जाएगी। जी बिल्कुल। महेश जी ने एक ये उनके पार्टी की तरफ से नया उपक्रम चालू किया है, जिसमें आपको पढ़ने के जो टेक्स्ट बुक्स है वो आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। तो अगर आपको किसी को भी ज़रूरत हो तो आप उनके जो उन्होंने नंबर दिया है उस पर आप व्हाट्सअप करें, 24 घंटे के अंदर वो बता रहे हैं कि आपको वो ई बुक भेज दिए जाएंगे। महेश जी, जैसे कि आप जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो आपकी पार्टी का कैसा काम चल रहा है इस कोरोना महामारी में? अच्छा, आपने मुझे ये सवाल पूछा, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि आपने मेरे को ये सवाल पूछा। मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे पार्टी के मतलब हमारे पार्टी की तरफ से कोरोना योद्धा और कोरोनाग्रस्त लोगों के लिए बहुत से काम कर रहे हैं हम लोग। जैसे कि आप अभी देखे होंगे कि बहुत से पत्रकार लोगों ने भी हमारी प्रशंसा की है। जो एक हमारे पत्रकार है विलास बड़े जी, उन्होंने ट्वीट किया है कि महाराष्ट्र के अंदर कोरोनाग्रस्त लोगों के लिए कोई काम करता हो तो है सिर्फ महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना पार्टी, वही एक काम कर रही है। उसे हमारे पार्टी के अध्यक्ष सम्माननीय राज साहब ठाकरे, उन्होंने 10,000 फेस मास्क, हैंड ग्लव्स डॉक्टर लोग के लिए दिए हैं। उनके साथ साथ हमारे पार्टी के थे अमित साहब ठाकरे, उन्होंने ये अपनी मार्ट डॉक्टर संस्था है, उन संस्थाओं को पीपीई किट्स, अभी रिसेंटली अपना पोषक आहार जो उनको लगता है, जो डॉक्टर लोग एक बार पीपीई किट पहन लेते तो कुछ खा नहीं सकते, तो उनको पूरा निकालना पड़ता हो उसके लिए, तो उन्होंने उनको हाई प्रोटीन पोषक आहार दिया है। उनके साथ साथ हमारे
पार्टी के नेता नितिन सरदेसाई साहब, उन्होंने बहुत से लोगों को राशन बांटे। उनके साथ साथ फिर हमारे रीटा दाई गुप्ता जी जो सरचिटनीस है, अपने उनके सरचिटनीस अपने शालिनी ताई ठाकरे, फिर सरचिटनीस मनोज चौहान जी। तो ये हमारे इन्होंने बहुत से पुलिस स्टेशंस में और डॉक्टर लोगों को पीपी किट बांटा है। उनके साथ साथ हमारे सोलापुर जिला अध्यक्ष है, जो बहुत उनका मतलब बहुत वायरल हो गई पोस्ट, उन्होंने बहुत से लोगों को वहाँ पे राशन बांटा है। वैसे बहुत से काम मन से हमारी पार्टी कर रही है। एक आखिरी सवाल आपसे कि इस कोरोना महामारी में हमारे माध्यम से आपको लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? लोगों को बस यही कहना चाहता हूँ मैं कि आप घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और प्रशासन को सहकार्य करिए। तुम खबरदारी लो और हम जिम्मेदारी लेते ही हैं। बस यही कहना चाहता हूँ और अल्पायु न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जो उन्होंने कार्य को लोगों तक पहुँचाने का काम कर रहे हो। आप भी सुरक्षित रहिए और संभल के काम करिए। बस यही कहना चाहता हूँ। जी बिल्कुल, धन्यवाद। ये थे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना चांदवली विधानसभा के 156 के उपशाखा अध्यक्ष और मावली फाउंडेशन के अध्यक्ष महेश जी गिराम जी। ऐसे ही कई सारे कोरोना योद्धाओं के किस्से हम आपके साथ लेके आएंगे। आप बने रहिए अल्पायु एक्सप्रेस में। कैमरामैन प्रीतम पाटिल के साथ मैं मनोज धोत्रे, अल्पायु एक्सप्रेस, मुंबई।